वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैंने सुनाई नहीं दिया। वेरी गुड इवनिंग आप सभी का एसपीसी गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एसपीसी गुरुकुल की शुरुआत होने जा रही है और आज का दिन हम सभी के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बैच से ही एसपीसी गुरुकुल की शुरुआत होने जा रही है। आप ही के बैच से एसपीसी गुरुकुल की शुरुआत होने जा रही है। यहां पे बैठे हर बच्चे को, यहां पे बैठे हर पेरेंट्स को हमारी ओर से बहुत 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 शुक्रिया। आप ही इस पहले बैच के बहुत बड़े विटनेस हो। सभी के लिए जोरदार ताली, आप सभी के लिए ताली। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज हम लोग इस प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका मैं पूरा आपको नॉलेज देता हूं कि किस वजह से गुरुकुल का निर्माण हुआ था और आखिर क्या कुछ इस गुरुकुल में होने वाला है। ये सारी डिटेल जानकारी मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूं। आज का दिन वापस से मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत मोस्ट अवेटेड दिन है। ये एसपीसी गुरुकुल नहीं है, ये मेरे जिंदगी का सपना है जो आज आपकी वजह से साकार होने जा रहा है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां। हेलो एवरीवन। सो पहली बात तो मुझे आपको ये बताना बेहद जरूरी है, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग एसपीसी गुरुकुल। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एसपीसी गुरुकुल एक गुरुकुल नहीं है, ये मेरा सपना था जो आज साकार होने जा रहा था। मुझे अपना बैकग्राउंड मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। वैसे मैं आई एम नॉट बेसिकली फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से बिलोंग नहीं करता हूं। मैं एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने अपना शिक्षण जो है वो एक छोटे से गांव से, जिसका पॉपुलेशन सिर्फ 10,000 है, ऐसी जगहों से गवर्नमेंट स्कूल में मैंने अपना एजुकेशन किया था 10वीं तक। और 10वीं तक एजुकेशन होने के बाद में मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, तो उसकी तलाश में मैं यहाँ पे पूना में आया था। जैसे आज आप पूना में आए थे, मैं 2002 में पूना में आया था। Now it's been 20 years, I'm here। मैं पूना में आया, वापस नहीं गया। ये आपको मैं वापस से कह रहा हूं, मैं पूना में आया, मैं वापस नहीं गया। और मैं उम्मीद करूंगा यहाँ का बैठा हुआ हर छात्र इसी उम्मीद से और यही सपना लेकर यहाँ पे आया हुआ है कि वो कुछ बनकर दिखाएगा और अपने माँ बाप का नाम बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा। 2002 से मैंने यहाँ पे एक हॉस्टल के माध्यम से अपने जीवन की शुरुआत की थी। उस हॉस्टल का नाम था, जैसे आप हॉस्टल में आए हो, इवन आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ HND जैन बोर्डिंग। और ये हॉस्टल मॉडल कॉलोनी में, वहाँ पे आई यूज्ड टू स्टे और मेरी क्लासेस बाहर हुआ करती थी। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द क्लास एंड द हॉस्टल। तो दोस्तों वहाँ से एक शुरुआत हुई थी कि, और मैं पूरी तरह से समझता था कि कितना इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहने को लेकर है। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जे पेरेंट्स ग्रामीण भागातले आहेत, त्यांची प्रॉब्लेम काय असते ती मी खरोखर अत्यंत मनाने त्यांनी मी ओळखतोय की व्हॉट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, राइट। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद सबसे पहली बात तो पेरेंट्स को एक प्रॉब्लम होती है कि अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को पूना में रखवाएं कि नहीं रखवाएं। और अगर वो लड़की है तो और 10 सवाल खड़े हो जाते हैं कि पूना जैसे शहर में वहां पे हमारा तो कोई नहीं है। यहाँ पे मैं आप पेरेंट्स को मैं पूछना चाहूंगा, कितने स्टूडेंट यहां पे है जो पहली बार अपने मम्मी और पापा को छोड़ के रह रहे हैं? हाथ ऊपर करेंगे। यहां पे आप देख सकते हो इतनी पॉपुलेशन है। वापस से एक बार हाथ ऊपर करना, जो पहली बार जीवन में अपने मम्मी और पापा को छोड़कर रह रहे हैं। ये तादाद देख रहे हो? ये जो आप थे ना, ये भी मैं था। 12th तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे मम्मी और पापा के बगैर जिंदगी कैसे होती है, क्योंकि मुझे एक आदत थी कि मैं घर पे जाऊं और मेरी माँ का चेहरा दिखता है मुझे। मैं स्कूल से आता हूं और मेरी माँ को देखता, मैं घर पे खाना खाता हूं, डिनर करता हूं, मुझे मेरे पापा दिखते हैं, मुझे मेरी दीदी दिखती है। ये मेरा सब कुछ उस टाइप का लाइफस्टाइल हुआ करता था। और ऐसे इतने सिक्योर्ड माहौल में रह के अपने मम्मी और पापा को छोड़कर जब पूना में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ता है कि हम लोग खाने का क्या करेंगे, रहने का कैसा होगा, यहां पे माहौल कैसे होगा।
और जहां तक कि पूना का सवाल है, यहां पे दो ओपिनियन बनते हैं पूना में। कुछ लोगों को यह भी डर लगता है पूना नहीं भेजना, कहीं बच्चे बिगड़ ना जाए। यहां पे बहुत सारे, कितने पेरेंट्स हैं जिनको टेंशन है पूना को लेकर? हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे जरा। ये देखो, एक चिंतित पेरेंट्स है जिन्होंने पूना के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। लोग कहते हैं पूना दो तरीके से फेमस है, या ये पूना अपनी जिंदगी बनाता भी है और जिंदगी को पूरी तरह से बिगाड़ता भी है। यहां पे आपको हर कोई चीज जो आपके मन में है, आप यहां पे अच्छा करियर, उज्जवल भविष्य भी बना सकते हो, और जिसको बिगड़ना है वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद, नरक भी कर सकता है। ये वो जगह है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें यहां से क्या लेना है। ये जो पुणे का माहौल है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उसको किस दिशा में ले जाना है। मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्त भी देखे हैं जो पूना में आने के बाद में वो बहुत गलत संगत में रहे, और न जाने कौन से शौक उनको लगे। वो आए थे तब तो ठीक थे, और यही एक वजह रही है एसपीसी गुरुकुल की स्थापना की। मैं आज आपको कहना चाहूंगा, 20 साल हो गए, मैं भी हॉस्टल में रहा। मैं चाहता तो दारू पिया कर सकता था, दारू पी सकता था, मैं स्मोक भी कर सकता था, न जाने आजकल लोग कौन से शौक करते हैं, मैं वो भी कर सकता था। पर दोस्तों, एक माँ बाप के संस्कार होते हैं, उनका साथ नहीं होकर भी हमेशा हमारे साथ होता है। जो हमेशा हमेशा, उसको हम लोग कहते हैं वैल्यूज, उसको कहते हैं संस्कार। जब भी मैं गलत करता हूं तो मुझे मेरी मां की याद आती है कि मैंने ये काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर ये मेरी मां अगर मुझे किसी दिन स्मोक करते हुए देख ले और किसी दिन दारू पीते हुए देख ले, तो मेरी मां अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। फिर भी मैंने कई लोगों को बिगड़ते हुए देखा है, तो मुझे हमेशा इस बात का एक अफसोस रहा कि मैं सीए फैटर्निटी के लिए क्या कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं, जहां पे बच्चों की ना कि सिर्फ क्लासेस के ऊपर बल्कि उनकी आदतों के ऊपर भी मेरा कंट्रोल होना चाहिए। 2010 से एसपीसी की शुरुआत हुई। इट्स बीन 11 years, इट्स नाउ 12th year। 11 साल से मेरा एक सपना था कि एक दिन आएगा वो जहां पे स्टूडेंट्स के जिंदगी के ऊपर मेरा कंट्रोल होगा। आज क्लासेस में होता यह है ना कि क्लासेस, इट स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग 7 o'clock, इट गेट्स ओवर इन द आफ्टरनून 3:30। उसके बाद में बच्चा क्या करता है हमें कुछ पता ही नहीं होता है। उसके बाद में वो किसके साथ घूम रहा है, वो क्या कर रहा है। हो सकता है आपका बच्चा प्रॉब्लम में नहीं है, पर जिन लोगों के साथ में वो रहता है वो उसको बिगाड़ते हैं। और ये उम्र थोड़ी सी डाइसी होती है। यहां पे आप जानते हैं, अच्छे अच्छे को लोग बिगाड़ते हैं। ये गुरुकुल एक ऐसी जगह बनने जा रही है, ये इंडिया का पहला सीए का कॉलेज बनने जा रहा है, जहां पे आपके साथ हम लोग क्लास के साथ भी होंगे और आपके साथ क्लास के बाद भी होंगे। आपके आए हुए यहां पे बच्चों को कोई भी गलत काम करने का मौका ही नहीं है। जितने भी छात्र यहां पे आए हैं, हम लोग कहते हैं ना, मराठी में बोलते हैं, आम्ही सगळे मिळून इतिहास घडवणार आहेत। इथे एक नवीन युगाची सुरुवात होणार है। इट इज गोइंग टू बी अ न्यू स्टार्टिंग। ये पूरे इंडिया का ऐसा पहला एक्सक्लूसिव सीए एक्सक्लूसिव कॉलेज बनने जा रहा है, जहां पे आपके आसपास का हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा। हर किसी के दिल में वही सपने, वही अरमान होंगे। यहां पे कोई भी इंसान जो है यहां पे गलत काम करने की सोच भी नहीं सकता। आई एम टेलिंग यू हियर, आज मैं आपको ये कहना, वो गलत काम करने का सोच भी नहीं सकता है। इन केस वी आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स आर डूइंग समथिंग विच इज नॉट राइट, आई विल रिपीट, अगर यहां पे आया हुआ छात्र कोशिश भी कर लेता है कि वो कुछ गलत इरादों से यहां पे आया है, तो उसके मम्मी और पापा को यहां पे बुलाकर उसको घर को रवाना किया जाएगा। मैं सारे पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूंगा, आपके पेरेंट्स का मैं क्या कहना चाहूंगा, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हुए कि आज यहां पे मां बाप ने बच्चों को नहीं लाया है, बच्चों ने मां बाप को लाया है। सही कह रहा हूं मैं? एक बार ताली आप सभी बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे इस जमाने में मिलना, मैं आपको कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजकल बच्चे वो होते हैं जो बहुत बिगड़ते हैं, मां बाप उनको कंट्रोल करते हैं।
आज इस महफिल में मुझे बताते हुए इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे बीच में आप जैसे छात्र हैं। तो इस गुरुकुल की शोभा है जहां पे छात्रों ने अपने माँ बाप से कहा कि पापा और मम्मी सीए करूंगा तो इस जगह से करूंगा, बिकॉज मैं अपना करियर बनते हुए देखना चाहता हूं, बिगड़ते हुए नहीं। और ये बच्चों की मैच्योरिटी होती है। ये वो लोग ही, इनको पता है कि हॉस्टल से उनको बाहर जाने का मौका नहीं होगा। मंडे से लेके सैटरडे तक बच्चा एक कदम भी बाहर नहीं रख सकता। संडे के दिन केवल 4 घंटे के लिए ही विल बी अलाउड टू गो आउटसाइड। वो भी हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए, उसके कोई मिलने जुलने आ रहा है इसके लिए 4 घंटे का हम लोग ने वो इंतजाम किया है। वरना मंडे से लेके सैटरडे तक बच्चा इस दरवाजे के बाहर पैर भी नहीं रख सकता। ये गुरुकुल है, ये हॉस्टल नहीं है। लेट मी क्लियर दिस, ये गुरुकुल है। और यहां पे सारे पेरेंट्स ने, जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये नाम गुरुकुल है, हॉस्टल नहीं है। और आपने गुरुकुल का संकल्पना, ये आज का नहीं है, ये हजारों सालों का इतिहास है। गुरुकुल शब्द हमने नहीं लाया, आपने और मैंने। ये इसमें हजारों सालों का इतिहास है। गुरुकुल वो होता है जहां पे डिसिप्लिन होती है। मराठी में कहते हैं जित शिस्त अस्ते, जहां पे आपके साथ में संस्कार होंगे, आपको बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाया जाएगा, जहां पे आपके संस्कारों के ऊपर काम करने जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, गुरुकुल 3 सी से बनता है। गुरुकुल जब लाया गया तो 3 सी की वजह से। एक, हम क्लासेस देंगे, सी फॉर क्लास, देन सी फॉर कल्चर। दैट कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज मिसिंग। आपको कभी कभी पूना में आप जब घूमते हो ना, आजकल आपको लगेगा आपको कभी कभी अपनी आंखें बंद कर लेना पड़ती है, ऐसे ऑब्सीन चीजें आपको दिखाई देती है। और स्पेशली जो लोग पूना से बिलोंग नहीं करते हैं, उन्होंने ये चीजें कभी देखी नहीं होती। और फिर वही मन में डर होता है कहीं मेरा बच्चा ऐसा ना बन जाए। एक्चुअली आपके बच्चे ऐसे बनने लायक है भी नहीं, वो बनेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने यहां पे लाया हुआ है। अगर वो सोचता भी है तो सोचने का मौका ही नहीं है, बिकॉज ये गुरुकुल है। यहां पे 24/7 उसके ऊपर पहरा रहेगा। He is not allowed to do any kind of mistake। वो सोच भी नहीं सकता कि गलती से मैं स्मोक करूंगा या दारू पीऊंगा। वो उसके सोच में भी आता है तो वो प्रॉब्लम है। आज मुझे इस बात को, आप सभी को ये मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस पूरे क्राउड में आप देख रहे होंगे हमारे बीच 15 से ज्यादा स्टेट से लोग मौजूद हैं। जितके लोक महाराष्ट्रातली आहेत त्यांना सगळ्यांना सांगतोय की तुमचा मुलगा फक्त महाराष्ट्राच्या मुलांबरोबरच नाही, परंतु ते भारताच्या सर्व स्टेटच्या मुलांबरोबर राहणार आहेत। और आपको मैं बता दूं, यहां पे कल मैं एक लड़की से मिल रहा था, शी इज फ्रॉम जम्मू कश्मीर। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे तमिलनाडु से भी लोग हैं, कर्नाटक से भी है। आप जानते हो कि हरियाणा में और पंजाब में जो डिस्टेंस है पूना का, इट इज 2200 किलोमीटर्स। यहां पे वो लोग भी मौजूद है जो 22 से 2200 किलोमीटर से यहां पे पहुंचे हुए हैं। आपको यह भी बताना है कि यहां पे ना कि सिर्फ लोग भारत से आए हुए हैं, बल्कि यहां पे नेपाल से भी लोग इस गुरुकुल में आए हुए हैं। तो जितने भी लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा कभी रोना भी आ जाए ना, तो इन लोगों के पास देख लेना, तो आपको मन को तसल्ली हो जाएगी कि मैं 4 घंटे में अपने घर पे पहुंच सकता हूं और ये बच्चा 4 दिन में भी नहीं पहुंच सकता। अगर आपको नेपाल से इंडिया में आना है ना, तो इट टेक्स अराउंड 3 डेज। 3, उसको पहले तो वहां से पहले तो बॉर्डर क्रॉस करना है, उसको दिल्ली आना है, दिल्ली से पुणे आना। अगर वो ट्रेन का फासला देखते हैं तो ये लगभग 3 दिन का सफर हो जाता है। और जितने लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, जब मेरा हॉस्टल का फर्स्ट डे हॉस्टल में था, मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरी मम्मा मुझे छोड़ने आई थी हॉस्टल में। आज मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देख रहा था एंड आई वाज ट्राइंग टू रिकॉल माय ओन डेज। मेरी मम्मा मुझे छोड़ने आई, मेरे पापा मुझे छोड़ने आए। जैसे आप गाड़ी में आया था ना, वैसे मेरी मम्मा मुझे छोड़ने आई थी एचएनडी जैन बोर्डिंग में। और उस समय जाने का समय हो गया, पापा बोल रहे लेट हो रहा है, मैं औरंगाबाद से हूं, जाने को 5 घंटे लगेंगे, रात हो रही, चलो अब। मम्मा कहती है 2 मिनट और दे दो, मेरे बेटे से बात करना है। 2 मिनट खत्म ही नहीं हो रहे और मेरी माँ सिर्फ मुझसे बात नहीं कर रही, सिर्फ रोए जा रही है कि बेटा मैं पता नहीं कि मैं जिंदगी में तेरे बगैर कैसे रहूंगी, क्योंकि मैंने आज तक अपने घर में तेरे बगैर कभी कुछ देखा ही नहीं है।
तू स्कूल जाता है तो मैं तेरे घर पे आने की प्रतीक्षा करती हूं कि तू कब घर पे आएगा। आज आपका बेटा आपके घर, मुझे लगता है कि अब आने वाले 4-5 साल के लिए वो अब आपके घर नहीं है। और मैं जानता हूं आपके मन में कितना, मैंने बहुत सारे आज पेरेंट्स को रोते हुए देखा। आई वॉज फीलिंग सो बैड, क्योंकि एक माँ की ममता होती है। आपको पता है मेरे मम्मी ने 2 घंटे तक वही चलने दिया, और बेटा तू अच्छे से रहना, तू अपना ख्याल रखना, सारी चीजें मुझे मेरी माँ कहती रही। आखिरी में जाने तक भी ये सीन था कि वो जहां तक गाड़ी दिखती वो विंडो में से अपना चेहरा बाहर निकाल के देखती, कहती बाय बाय, अपना ध्यान रखना। वो उस जमाने की बात थी जब तो टेलीफोन भी, हमको मोबाइल तो था ही नहीं, और हॉस्टल में फोन हुआ करता था, फोन पे मेरी मम्मा कॉल करती थी मुझे। मैं आपका दिल और आपका दिन अच्छे से समझ रहा हूं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। यहां पे जो पेरेंट्स हैं, यहां पे जो स्टूडेंट है, ये बहुत अटैचमेंट है, ये एक माँ की ममता होती है। और हमारे जो पिताजी होते हैं, इनके मन में तो बहुत कुछ होता है, पर ये सिर्फ बोल नहीं पाते। और आपको पता है मेरी माँ बोलती थी कि मेरे जो पिताजी है वो मेरे सामने नहीं रोते, वो मेरे बाद में रोते हैं। क्योंकि यहां पे जो बैठे हुए लोग हैं, जो पिताजी लोग बैठे, ये अपने आप को बहुत बच्चों के सामने मजबूत बनाते हैं, पर जब अकेले में उनको बेटे की याद आती है तो सिर्फ वो रोते हैं और कुछ नहीं करते। अगर आपके दिमाग में, ज़हन में जरा सा भी ऐसा होगा कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है और पापा नहीं करते, तो ये आपकी गलतफहमी वो दूर कर देना। बाप वो होता है, उसको शब्दों में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। वो बहुत सारी चीजें सिर्फ अपने सीने में लेकर चलता है, और जिसको बयां करने बहुत नहीं आता। मैं देख रहा हूं यहाँ पे सारे पेरेंट्स और सारे मम्मी के लोगों की आंखों में आंसू दिख रहे हैं मुझे। और आज बच्चों के मन में भी एक ममता है कि आज से मेरी माँ और पिता अब मुझे यहाँ पे नहीं दिखेंगे। मैं जानता हूं, बट मैं इतना ही आश्वासन, एक एश्योरेंस आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, कि आपका बेटा और आपकी बेटी सही जगह पे है। अब देखो, उसको कुछ बनाना है तो आपको यहां रखना होगा। आप चाहे तो उसको वापस ले जा सकते हो, पर करियर का कोई गारंटी नहीं। अगर मेरी मां 2002 में ये कदम उठा लेती, आपको पता है जब मुझे पूना में भेजा गया, मेरी दोनों सिस्टर के साथ अब तक तो शादी भी हो चुका था। यानी मेरे घर में 5 के ऑलरेडी 3 हो चुके थे, और मेरे जाने के बाद में संख्या सिर्फ 2 होने वाली थी। बावजूद उसके शी डिसाइडेड कि नहीं, मेरे बेटे को, यहां पे भी देखो बहुत लोग आने से पहले बहुत सारा डिस्कशन चल रहा होगा कि मैं अपने बेटे को भेजूं नहीं भेजूं, भेजूं नहीं भेजूं। वो आंटी देखो गुजरात से आई है। गुजरात वाले आंटी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए जरा, आपको देखना चाहेंगे। इनको मैं सवेरे ही मिला आज। ये बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को हम लोग पहली बार भेज रहे हैं। ये बच्चे के प्रति इतनी ममता है कि मम्मी भी आ गई, पापा भी आ गए, बच्चा इतना लाडला है, अंकल भी आ गए, आंटी भी आ गई। ये एक ममता होती है जो पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति होती है। आपको सिर्फ, आप जैसे पेरेंट्स को मुझे इतना ही बोलना है, विल मेक श्योर दे आर गोइंग टू मेकिंग देयर करियर। एक अच्छा करियर बनाएंगे। आपको सिर्फ मेरी माँ ने जैसा हौसला रखा, आपको हौसला रखना पड़ेगा। एक दिन आएगा कि आपके बच्चों की वजह से आप रिकॉग्नाइज हो जाओगे। वो दिन एक बाप के लिए बहुत प्राउड फीलिंग होता है जब किसी बाप को अपने बेटे की वजह से रिकॉग्निशन मिलता है। आज मैं यहाँ पे वॉक कर रहा था, तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि मैं हर पेरेंट से मिल रही हूँ, और हर पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं कि आपने कैसा बेटा पाया है, जो इतना होनहार है, जिसने इस हॉस्टल की संकल्पना करी है। और वो रोने लगी, तो मुझे तब लगा कि मैंने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया हुआ है। ये माँ के आंसू सबके लिए नहीं मिलते, ये एक हमारे लिए बरकत होती है। बहुत अच्छे कर्म करते जब ये सुनने मिलता है। तो आई एम सो हैप्पी टुडे कि आज ये सपना तो मेरा पूरा हो रहा है, बट द सेम टाइम एक माँ बाप का जो यहाँ पे विश्वास है, टीम एसपीसी विश्वास जीतने में कामयाब हुआ है। ये बहुत बड़ी, हम सबके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि भारत के 15 से 20 स्टेट से लोग यहाँ पे मौजूद है। कुछ नेपाल से, कुछ भूटान से, कुछ अफगानिस्तान से भी लोग यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे टीम एसपीसी के लिए आप सभी ने जो प्यार दिया है, उन सभी के लिए हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। आज ये दिन बहुत सुहाना है। हमें प्लीज अलाउ करिएगा
कि हम अपने बच्चों को, आपके बच्चों को आपके साथ यहां पे फेलिसिटेट करें। आपने जो निर्णय लिया है हम उसको सही साबित करके रहेंगे। पहली बात तो जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, मैं यहां के बच्चों के लिए मैं दो बातें कहना चाहूंगा। वैसे तो आपके शहर में, आपके गली में, आपके घर के आसपास, आपके रिलेटिव्स में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको भी बाहर पढ़ने जाना था, पर उनके पेरेंट्स ने कहा नहीं नहीं तू यहीं पढ़ेगा, तो एक काम कर तू ऑनलाइन ही पढ़ लेना। बट ये आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर किया हुआ विश्वास है, जिन्होंने दुनिया के सारी बातों को इग्नोर किया। बिकॉज जब तुम यहां पे आ रहे थे ना, तो कई लोगों ने नेगेटिव कहा था बच्चों को पूना मत भेजना, बहुत लोगों ने अपोज किया बावजूद उसके, कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे बावजूद उसके, कुछ लोगों के घर पे हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है बावजूद उसके, घर पे पेरेंट्स को डायबिटीज बीपी है बावजूद उसके, घर पे फाइनेंशियल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, धंधा कोरोना में खराब हुआ है बावजूद उसके। आपको यहां पे लाके रखा है साहब, ये आपके ऊपर बहुत बड़ा बताया हुआ एक विश्वास है। यहां पे सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, दुनिया में किसी के साथ में भी चीटिंग कर लेना, मां बाप के साथ में मत करना। जिस इंसान ने जिंदगी की सारी तकलीफें खुद के सर पर लेकर आपको यहां पे पढ़ाने का जो हुनर बताया ना, नाउ इट इज योर टाइम, इट्स योर टाइम टू पे बैक। ये आपका समय है सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके उनका धन्यवाद देने का। सिर्फ बातों से नहीं कि मम्मा मैं तुझे प्यार करता हूं, आपको प्यार दिखाना है ना तो पास होकर दिखाइएगा। आपको मां बाप के प्रति प्यार व्यक्त करना है ना, मां तू बहुत अच्छी, तो एक काम कर लेना वो मत बोलना, पर पास होकर दिखाना। यहां पे क्लासेस में हर रोज जो टेस्ट होगी उसके अंदर टॉप करके दिखाना, तो हम कहेंगे आपने मां बाप के प्रति कुछ काम किया है। साहब यहां पे जब आपको लाया गया है ना, तो आपको पता नहीं आपकी मां को आपकी कितनी याद आने वाली है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कैसे कैसे दिन उनके कटेंगे। आप तो यहां पे घुल मिल जाओगे अपने दोस्तों के साथ में। मां से पूछ लेना किसी दिन फोन ला के, मां कैसा फील करती हो। मैं जानता हूं मेरी मां मुझे हॉस्टल में छोड़ने के बाद में हर रोज 3 बार कॉल करके, बेटा तू खाया क्या। भाई साहब दुनिया में कोई नहीं पूछता, एक मां होती जो पूछती 3 बार कि बेटा तूने खाया क्या। हर फोन पे एक पूछेगी बेटा तू ठीक तो है ना। It's time to pay back. Your journey will begin here from today. Everybody is required to really work hard. हम लोग सब मिलकर एक इतिहास बनाएंगे और इस बैच का जो रिजल्ट है पूरी तरह से 100% लाने की कोशिश करेंगे कि इसी अटेम्प्ट में हम सब लोग सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएंगे। ये जुनून, ये जज्बा आपको दिखाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। मैं कहता हूं जब मैं सीए बना हूं और जब यहां पे आया हूं, मुझे देखकर 50 और लोगों ने कहा कि हम भी सीए बनना चाहते हैं। यह मिसाल आपको बनाना है अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, कि आपको देख के लोग प्रेरित हो, एनकरेज हो सीए करने के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं मेरी मां बाप मेरी तारीफ ही नहीं करते। अरे पागल, सामने थोड़ी ना करेंगे, बाद में पूछ लेना। अकेले में सिर्फ तुम्हारे ही गुण गाते हैं। कोई माँ बाप को आदत नहीं होती कि बच्चों के सामने बोले, वो अकेले में बस आपकी ही बात करेंगे। इस प्यार को समझने के लिए बहुत जरूरत है आपको। इस विश्वास को आपने जो आज पाया उसको खोना नहीं है। हम सबको रिजल्ट ही यहां पे लाना है। इस बैच का यही रिजल्ट होना चाहिए। टीम एसपीसी के जितने भी फैकल्टीज है, राज सर से लेके आनंद सर, अंकिता मैम, पूजा मैम और हर्षद सर, सब लोग, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, अच्छे से अच्छे क्लासेस, अच्छी से अच्छी किताबें, टेस्ट आपके ऊपर करवाए, इतना परफेक्शन में आपको लाए कि इस बैच का रिजल्ट हमें नियर परफेक्शन 100% चाहिए। यहां पे आने वाले बच्चों से आज ही मेरा कहना है, अगर आप में अगर अभी भी मेहनत करने का जज्बा नहीं होगा तो आपके लिए गुरुकुल नहीं है। आपको यहां पे मस्ती करना हो तो गुरुकुल आपके लिए नहीं है। आपको यहां पे दोस्ती लड़कियों से करना है, लड़कों से करना है, गुरुकुल उसकी जगह नहीं है। मैं नाम रखा गुरुकुल, मैं चाहे तो हॉस्टल रख सकता था, मैंने नाम रखा गुरुकुल, राइट। आप मेरे बात समझिए। अगर आपको अभी भी अपने कैरेक्टर पर अगर कोई संकोच है कि मैं नहीं कर पाऊं, तो इट इज नॉट, यू कैन टेक योर फीस रिफंड बैक। मुझे ऐसे विद्यार्थियों की कमी नहीं है, मुझे ऐसे विद्यार्थी चाहिए भी नहीं है।
आपको यहां पे आना है, मैं मजे करूंगा। अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी कुछ चल रहा हो तो भूल जाइएगा। मैं यहां पे जाऊंगा, माहौल बनेगा, मैं तो कुछ भी कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। सोचने का भी नहीं, हम टेलिंग, मैं डरा नहीं रहा हूं। ये डे वन है, मेरा काम है आपको बताने का। यहां पे वार्डन होंगे जो हमेशा आपके ऊपर वॉच रखेंगे। कोई भी लड़का लड़की कुछ गलत करते हुए प्राप्त होते हैं, कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज करते हुए प्राप्त होते हैं, यहां पे उसी दिन उसके पेरेंट्स के साथ में बुलाकर आपको घर पे रवाना किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, यू हैव कम हियर ओनली फॉर द स्टडीज, और वही आपका निश्चय निर्धार होना चाहिए। यहां पे आने के बाद में एक ही संकल्प होगा कि हमें पास होना है, और वो चीज है, वो संस्कार, वो अलग अलग तरह के लोग आपको आकर यहां पे हमेशा हर तरीके से आगे ले जाएंगे। आपने जब गुरुकुल का प्रोमो देखा था, यू मस्ट हैव हर्ड कि हमने कहा था हम आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे। सर, ये पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है? ये एक दिन में नहीं होती है। The way you talk, the way you walk, your confidence, your dressing style, everything matters a lot. सीए बन के कुछ नहीं होगा साहब। जिंदगी में सक्सेसफुल उसको माना जाता है जो बहुत ज्यादा अपने करियर को आगे ले जाता है, जो बहुत ज्यादा अपने करियर में आगे जाकर पैसे कमाता है। सीए बनने से, ऐसे बहुत सारे सीए हैं जो सीए बन चुके पर किसी काबिल नहीं है। हमें ऐसे सीए नहीं चाहिए भाई, हमें ऐसे सीए चाहिए जो कामयाब बने। और कामयाबी सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती, कामयाबी सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती, कामयाबी आपके इंग्लिश से आती है, कामयाबी आपके कम्युनिकेशन से आती है, कामयाबी आपके व्यवहारिक नॉलेज से आती है। आपका बोलना, आपका लोगों के प्रति रिस्पेक्ट करना, इन सब से इंसान कितना हम्बल है, कितना वो डाउन टू अर्थ है, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है। और गुरुकुल में हर किसी चीज की शिक्षा आपको दी जाएगी। ना किसी वो आपको अच्छा इंग्लिश पढ़ाएंगे, बल्कि साथ साथ में आपने आर्टिकलशिप के दौरान कैसे क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ती है उसका ज्ञान आपको अभी से देंगे। आपके हेल्थ के ऊपर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपके जिम के ऊपर। आपके आज आपने मॉर्निंग में यू मस्ट हैव एंजॉयड, आपने फिटनेस पार्टी एंजॉय किया भाई? अरे हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही है मुझे? अरे बच्चों लोग हो गया, अरे आवाज नहीं आ रही। हैव यू एंजॉयड? बस इतना ही कहना है, दिस इज जस्ट एन अमेजिंग इवेंट। बहुत मजा आ रही है मुझे, और उम्मीद है आपको भी मजा आ रही होगी। आर यू एंजॉयिंग एवरीबॉडी? आवाज, आर यू एंजॉयिंग गाइज? So it's time to introduce all the faculties of SPC. I would like to invite all the faculties of SPC on the stage. I would like to invite Ankita here on the stage. Ankita ma'am, Pooja ma'am, Harshad sir and Ras sir. Please come. एक बार तालियां. Music. हेलो एवरीवन, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अरे तालियां तो बजा दो। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ओके अंकिता, दो शब्द। Hello, mic check. Hi guys, good afternoon. शायद लंच नहीं हुआ है आज। Good afternoon guys. So आप सबका तहे दिल से स्वागत है इस SPC गुरुकुल में। और जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ आप आए हो, तो यहाँ पे जैसे स्वप्निल सर ने एक बहुत ही बढ़िया सा इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले द विजनरी, द लीडर सीए स्वप्निल पटनी सर के लिए एवरीबॉडी फुल बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। एंड इस कॉन्सेप्ट की जो रचना स्वप्निल सर ने करी है, जो ये थॉट प्रोसेस जो सर के दिमाग में आया है, मतलब इट इज कमेंडेबल, इट इज माइंड ब्लोइंग, इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब हम सब जब सीए कर रहे थे, हमें हमेशा एक सवाल ऐसे पूछा जाता था कि बेटा क्या कर रहा है, तो हम बोलते थे सीए कर रहा है। कौन से कॉलेज से?
हमने कहा यार ये तो दिल पे चोट हो गई है, सीए का कोई कॉलेज ही नहीं है, ऐसा कहीं हमको एटमॉस्फेयर ही नहीं मिला कि हम लोग सब एक साथ पढ़ रहे हैं, एक ही जगह पे पढ़ रहे हैं, कॉलेज वाला वो वाइब आए, कॉलेज वाला वो फील आए, कभी हमने ऐसा महसूस नहीं किया। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद आफ्टर अ डेकेड ये कॉन्सेप्ट आज एक्चुअली हम लोग इसके अंदर हम लोग जी रहे हैं। सो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आप जो भी उम्मीदें लेके आए हो, पेरेंट्स, आपने जितना भी कुछ सोचा होगा कि आप यहाँ पे इस बच्चे में क्या परिवर्तन देखोगे, पूरी टीम एसपीसी इस आपके प्रॉमिस पे खरी उतरेगी, ये हम आश्वासन देते हैं इस डाइस पे खड़े रह के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हर्षद। अंकिता मैम, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? आज आपने जो माहौल देखा है, कैसा महसूस किया आपने? पहली बात तो आप सब लोगों को अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को सबको यहाँ पे देख के। आज सुबह सुबह काफ़ी सारे पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट हुआ, तो आपकी आंखों से समझ में आ रहा था कि आप काफ़ी सारे सपने यहाँ पे लेके आए हो, और इनफैक्ट बहुत गर्व महसूस होता है कि आपने अपने सपनों के लिए हम सब लोगों को चुना है एज योर मेंटर्स। तो उस चीज़ के लिए पहली बात तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस एंड बिलीविंग इन आवर ड्रीम्स एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। मैं जानती हूँ एक साइड पे जहाँ पे आप काफ़ी एक्साइटेड हो, दूसरे साइड पे आपको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, आप एंशियस हो, आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे होगा, कैसे करेंगे, मम्मी पापा नहीं रहेंगे, घर का माहौल नहीं रहेगा। बट लेट मी टेल यू कि जिस दिन आप आपके कंफर्ट जोन से निकलोगे, उसी दिन आपको ये समझ में आएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आप वो इंसान बनोगे जिसके बारे में आपने सोचा था। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ज़रूर कुछ डिफ़िकल्टीज आएगी, बट बिलीव मी, ये शॉर्ट टर्म का लॉस है, लॉन्ग टर्म में आप लोगों का गेन ही गेन है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ों को आप साइड में रखिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस गुरुकुल में एंट्री लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि ऑफ कोर्स आपके लिए एक डिफ़िकल्ट समय है, मैं जानती हूँ, बट आपसे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके बच्चे के लिए ये समय है। तो जितना ज़्यादा आप उनको सपोर्ट करोगे, उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा और उनके ग्रोथ के लिए बेटर रहेगा। और एक बार मैं चाहती हूँ आप लोग सब मेरे साथ कुछ चीज़ें रिपीट कीजिए। मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड पेरेंट्स ऑल्सो, प्लीज़ रिपीट दिस विथ मी, ओके? सब लोग साथ में बोलेंगे, कम ऑन, बोलो आई कैन डू इट। चलो जोर से, कम ऑन, एनर्जी लाए। खाना खाया है ना सब लोगों ने? बोलो आई कैन डू इट, इट इज पॉसिबल, आई विल विन एंड वी विल विन। चलो जोरदार तालियां, कम ऑन। हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड नमस्ते सारे पेरेंट्स को। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये डिसीजन लिया है। यू ऑल आर सीरियस अबाउट योर करियर। आप सोच रहे हो कि आपको आगे क्या करना है, तो ये बिल्कुल आपके लिए सही डिसीजन है जो आपने लिया है। जो गुरुकुल नाम है, ये आपको समझना है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ होम अवे फ्रॉम होम। आज अगर आप रोते हुए आए हो, बिलीव मी, आप जब यहाँ से जाओगे आप रोते हुए ही जाओगे, क्योंकि आपके दोस्त बन जाएंगे, आपकी फैमिली बन जाएंगी, और आपको तभी भी बहुत बुरा लगेगा जाते हुए। अ फ्यू थिंग्स आई वांट टू टेल यू डियर स्टूडेंट्स कि आप अगर यहाँ हो तो प्लीज़ आप एक दूसरे की मदद कीजिएगा। कोई बच्चा कहीं और कहीं दूर से आया हुआ है, आप एक दूसरे में फ्रेंड्स ढूंढिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। एज टीचर्स हम लोग तो हैं ही आपको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और गाइड करने के लिए। तो एक फ्रेंड्स जो होते हैं, आपने एक दूसरे को भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए। आपने जो आप में एंथुजियाज़म आज डे 1 में है, वही एंथुजियाज़म यू हैव टू कीप ऑन इन द एंटायर जर्नी, ठीक है ना? कभी भी आपके इस एंथुजियाज़म को कम पड़ने नहीं देना है।
कुछ भी आपको मुश्किल या तकलीफ हो तो हम लोग एज फैकल्टीज वी आर ऑलवेज देयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी. थैंक यू. थैंक यू पूजा मैम. राज सर 2 शब्द आप बोलेंगे. नमस्कार, कसे आहात? राज सर मराठी में बोलिए प्लीज और अच्छे से. जो मराठी वाले सबको नमस्कार और हिंदी वालों को भी सबको नमस्कार. जब मैं यहाँ पे एंट्री मैंने किया और जब सर को मैंने स्टेज पे देखा, सर एक मुझे एक किस्सा याद आया. जब मेरी 10 की एग्ज़ाम हुई थी ना, उस टाइम पे ना एक मूवी लॉन्च हुई थी, मोहब्बतें. क्या बात है. और 10 की छुट्टियाँ थी, ज़बरदस्त क्रेज़ था. मतलब मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसके गाने मुझे बहुत पसंद है. शाहरुख खान और उस टाइम पे अमिताभ बच्चन की जुगलबंदी ऐसे प्रोमो में वैसे खतरनाक आ रहे थे. बहुत भारी मूवी था. और 10 तक ऐसा था ना, मैं शोलापुर से हूँ और हमारे यहाँ पे भाई थिएटर में जाके मूवी देखने में पाप लगता है. और उस टाइम पे तो ऐसा बनाया था ना, थिएटर जाने का नहीं, राइट ना. तो फिर भी पापा को मैंने पूछा मुझे थिएटर जाना है मूवी देखना करके. यार मतलब वो क्रेज़ था. मूवी के लिए गए हम दोस्त लोग मिलकर मूवी के लिए गए. मूवी चालू हो गया. सबसे मेन एंट्री होगी अमिताभ बच्चन की. और जब उनकी एंट्री हुई ना, थिएटर में पूरा एकदम तालियां सीटी बजाना शुरू हो गया. और वो जिस तरीके से उन्हें खुद को प्रेजेंट किया था, कैरी किया था, आज सर को देखा ना मुझे सेम याद आई. थैंक यू यार. लगा सेम लगागा ना आप लोगों को. जब मैं वो मूवी देख रहा था ना, तब लगा यार मतलब कितना बाहर लग रहा है. मतलब वहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, वो एक माहौल बनता है. वहाँ पे कोई तो एक गुरुकुल का मतलब एक मेन है, कुछ मतलब मेंटोर है जो गाइड करने के लिए. वो जब मूवी देख रहे थे ना, मुझे लगा क्यों यार अपने लिए ऐसे क्यों नहीं है. जस्ट 10 की एग्जाम हुई थी, जैसे बेटा आप लोग 12 के बाद आए, राइट ना. तो हमें इच्छा थी यार ऐसा हमें भी कुछ माहौल मिलना चाहिए. ऑप्शन नहीं था, जो मिला था उसमें एजुकेशन पूरा किया. तब दोस्त बोलते थे यार अपने इंडिया में से कुछ नहीं होता है, ये सब ना फॉरेन में होता है. तू फॉरेन में जा, ऑक्सफोर्ड में जा, वहाँ पे सब बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, एकदम मस्त पता क्या सब वहाँ पे रहता है. इंडिया में कुछ नहीं होता है. लेकिन आज मैं स्वप्निल सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा. उन्होंने अपने सीए के बच्चों का सपना साकार किया और सीए के बच्चों के लिए एक पहला कॉलेज बनाया. आज बच्चे प्राउडली बोल सकते हैं ये हमारे सीए के अमिताभ बच्चन है ओए होए. और हम गुरुकुल के पहले बच्चे. और स्वप्निल सर का जोरदार तालियां वंस अगेन. क्या बात है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.